कहानी शुरू होती है रशिया के एक प्रिजन से, जहां हम एक आदमी फ्रैंक एबेग्नेल को देखते हैं। फ्रैंक एक खतरनाक ठग है जिसने कई बड़े स्कैम्स किए हैं। इस वक्त एक FBI एजेंट कर्ल फ्रैंक के साथ अमेरिका वापस आ रहा होता है। कर्ल फ्रैंक से बात कर रहा होता है जब अचानक फ्रैंक की सेहत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। शुरू में कर्ल सोचता है कि फ्रैंक शायद प्रिटेंड कर रहा हो, लेकिन फिर उसे एहसास होता है कि कोई इतना अच्छा एक्ट नहीं कर सकता। कर्ल जल्दी से फ्रैंक को हॉस्पिटल ले जाने के लिए होता है, लेकिन इस वक्त फ्रैंक एक और मौका लेकर फिर वहाँ से एस्केप कर जाता है, लेकिन पुलिस उसे पकड़ लेती है और तब फ्रैंक अपनी कहानी की शुरुआत को याद करता है। फ्रैंक एक बहुत ही खुशहाल फैमिली में पैदा हुआ था। उसके पेरेंट्स एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे। एक दिन फ्रैंक के फादर ने उसे एक शॉप में ले गया ताकि वो एक सूट खरीद सके, लेकिन शॉप की औरत ने कहा कि शॉप अभी क्लोज है। फ्रैंक के फादर ने जल्दी से नेकलेस निकाला और कहा कि ये उसका नहीं है। इस चालाक हरकत से औरत इम्प्रेस हुई और उन्होंने सूट खरीदने की इजाजत दे दी। फ्रैंक के फादर को ऐसे ट्रिक में महारत हासिल थी। फिर उसने फ्रैंक से कहा कि वो उसका ड्राइवर बनकर चले। थोड़ी देर में वो एक बैंक तक पहुंच गए। कुछ ही वक्त बाद बैंक का मैनेजर उन्हें मिलने आया। फ्रैंक के फादर को एक बड़ा बिजनेस लॉस हुआ था और उन्हें एक बैंक लोन की जरूरत थी। एक अकाउंटेंट की गलती की वजह से उनका टैक्स पेमेंट देर से हुआ, जिसकी वजह से नुकसान और भी बड़ा हो गया। लेकिन सब कुछ समझने के बावजूद कोई भी बैंक उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं हुआ। हुकूमती अफराद ने फ्रैंक के फादर के कार, प्रॉपर्टी और पैसा सब कुछ जब्त कर लिया। इस बहुत बड़े क्राइसिस के बावजूद उसके फादर ने फ्रैंक के लिए एक बैंक अकाउंट खोल दिया। फ्रैंक ने पूछा, आप ये क्यों कर रहे हो? आप तो पहले ही कर्जे में हो। उसके फादर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरी फिक्र मत करो, तुम्हारी जिंदगी अब शुरू हुई है, तुम्हें अच्छा जीना है। घर में अचानक पैदा हुई मसाइल की वजह से फ्रैंक को अपना स्कूल बदलना पड़ा। पहले दिन नए स्कूल में एक लड़का फ्रैंक के साथ बदतमीजी करने लगा। उसने फ्रैंक का मजाक बनाया और कहा कि वो टीचर की जैसे ड्रेस पहनकर आया हुआ है। फ्रैंक गुस्से में आ गया और सोचा कि वो सच में टीचर की तरह बिहेव करेगा। वो क्लासरूम में गया और असली टीचर से कहा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये मेरी क्लास है, अब मैं पढ़ाता हूँ। नकम्मा टीचर कंफ्यूज हो गया और क्लास से बाहर निकल गया। इसके बाद फ्रैंक ने बदतमीज लड़की को सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। एक हफ्ते बाद स्कूल को पता चला कि एक स्टूडेंट पूरे क्लास को प्रिटेंड करके पढ़ा रहा था और उन्हें एक ट्रिप पे ले जाने वाला था। फ्रैंक के पेरेंट्स को स्कूल बुलाया गया। प्रिंसिपल के सामने उसके फादर ने सीरियस एक्ट किया, लेकिन बाद में फ्रैंक के साथ हंसी शेयर की। एक दिन जब फ्रैंक घर वापस आया तो उसने अपनी मदर के बेडरूम में एक और आदमी को देखा। ये वही आदमी था जो फ्रैंक के फादर के साथ काम करता था। फ्रैंक की मदर ने बहुत कोशिश की कि वो सब कुछ नॉर्मल दिखाए। उसने फ्रैंक को कुछ मनी भी दी ताकि वो अपने लिए कुछ खरीद। कुछ दिन बाद फ्रैंक के पेरेंट्स ने अलग होने का फैसला कर लिया। जब लॉयर ने फ्रैंक से पूछा कि वो मदर के साथ रहना चाहता है या फादर के साथ, तो फ्रैंक अंदर से टूट गया। अपनी फैमिली को अपनी आंखों के सामने बिगड़ता देखकर और वो बर्दाश्त नहीं कर सका। फ्रैंक घर से भाग गया और एक दूसरी सिटी चला गया। उसके पास बहुत कम पैसे थे, सिर्फ एक बैंक अकाउंट। शुरू में फ्रैंक होटल्स में चेक के जरिए रुकता था, लेकिन जब वो चेक बाउंस होने लगे तो होटल स्टाफ ने उसे बाहर निकाल दिया। एक दिन फ्रैंक के दिमाग में एक आइडिया आ गया कि चेक को क्यों ना अल्टर किया जा सके। ये वही दौर था जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी। इसका फायदा उठाते हुए फ्रैंक ने धीरे धीरे फेक चेक्स बनाना शुरू कर दिए। वो मुख्तलिफ नेम्स पर चेक कैश करवाने लगा और अगर कोई बैंक मैनेजर मना करता तो फ्रैंक पुरएतमाद अंदाज में वही ट्रिक इस्तेमाल करता जो उसने अपने फादर से सीखी थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे नेकलेस वाली, और हर बार उसका काम हो जाता। लेकिन कुछ वक्त के बाद उसका स्कैम एक्सपोज होने लगा। धीरे धीरे हर बैंक में उसका चेक चलना बंद हो गया। फिर एक दिन फ्रैंक ने पायलट को होटल के बाहर देखा। हर कोई उस पायलट का बहुत इज्जत से ख्याल कर रहा था। ये देखकर फ्रैंक के दिमाग में एक आइडिया आ गया, अगर वो खुद पायलट बन जाए, कम से कम फेक ही सही, लोग उसकी इज्जत तो करेंगे और उसके चेक्स भी आसानी से कैश हो जाएंगे। फ्रैंक एयरपोर्ट गया और रिपोर्टर का बहाना करके ऑफिशियल से मिला और कहा कि वो पायलट के बारे में एक आर्टिकल लिख रहा है। उसने उससे जरूरी मालूमात ली और पता किया कि पायलट अपने यूनिफॉर्म कहाँ से लेते हैं। फिर उसने शॉप में कॉल की और कहा कि उसका यूनिफॉर्म खराब हो गया है और पूछा कि क्या वो नया स्टिच करवा सकते हैं। कुछ ट्रिक इस्तेमाल करने के बाद फ्रैंक ने प्रॉपर यूनिफॉर्म हासिल कर लिया। वो पे बाय चेक करने ही वाला था, लेकिन एम्प्लॉय ने कहा कि सिर्फ पायलट आईडी दिखाएं और पैसे की जरूरत है, पेमेंट सीधा एयरलाइन से ले लेंगे। फ्रैंक पहले ही एक फेक आईडी बना ली थी, इसलिए उसने यूनिफॉर्म फ्री में ही हासिल कर लिया। फ्रैंक फिर बैंक गया अपना चेक कैश करने। बैंक के स्टाफ ने उसके साथ बहुत अच्छा रवैया पेश किया। मैनेजर खुद उसके पास आया और चेक कैश कर दिया। बाद में एक होटल एम्प्लॉय ने फ्रैंक को बताया कि पायलट बड़े चेक भी कैश करवा सकते हैं, सिर्फ छोटे ही चेक नहीं, बस ये चेक उनके सैलरी चेक होने चाहिए। इसके बाद फ्रैंक ने फेक सैलरी चेक बनाना शुरू कर दिया। वो तो एयरप्लेन से एयरलाइन लोगोस निकाल कर चेक पर चिपका देता था। फिर वो एक सैलरी चेक लेकर बैंक गया, लेकिन मैनेजर ने उसे बताया कि ये चेक वो सीधा एयरपोर्ट पर भी कैश करवा सकता है। तब फ्रैंक को एहसास हुआ कि एयरपोर्ट पर वो किसी भी वक्त चेक कैश करवा सकता है और ये बात उसे बहुत पसंद आई।
एयरपोर्ट पर मौजूद रिसेप्शनिस्ट ने पूछा कि क्या वो आज उनके साथ फ्लाई कर रहा है। जब फ्रैंक ने यस कहा तो उसने बिना किसी सवाल के उसे सीधा प्लेन के अंदर भेज दिया। पायलट को फ्री में बोर्ड करने की इजाजत होती है। फ्रैंक असल में पायलट नहीं था और वो अंदर से बहुत डरा हुआ था, लेकिन फिर भी वो सबके सामने बहुत कॉन्फिडेंस से अपने आप को दिखा रहा था। प्लेन के अंदर वो एक खूबसूरत एयर होस्टेस के पास गया और पूछा, इज दिस योर नेकलेस? अपने फादर की पुरानी ट्रिक इस्तेमाल करके उसने उसे इम्प्रेस कर दिया। फ्रैंक अपनी असल उम्र से ज्यादा बड़ा लगता था, इसलिए किसी को भी शक नहीं हुआ कि वो असल में 22 या 23 साल का पायलट नहीं है। फ्रैंक अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहा था। वो एक बैंक मैनेजर के साथ फ्लर्टिंग भी करने लगा और धीरे धीरे पूरा सिस्टम समझने लगा कि चेक्स कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे प्रोसेस किए जाते हैं और कैसे उन्हें अकाउंट नंबर्स असाइन किए जाते हैं। उसने हर चीज डिस्कवर कर ली। उसने पता चला लिया कि बैंक के चेक्स पर इनकोडिंग के लिए एक टाइपराइटर यूज होता है। फिर उसने बिल्कुल वही मॉडल का एक और सेकंड हैंड टाइपराइटर खरीद लिया। फ्रैंक अब इमेच्योर वर्क नहीं कर रहा था। उसके मेथड्स अब बहुत प्रोफेशनल हो गए थे। धीरे धीरे वो इन चेक्स के जरिए बड़े अमाउंट्स विड्रॉ करने लगा। उसका फ्रॉड अब एक बहुत बड़ा स्कैम बन चुका था। जल्दी FBI को इस सब का पता चल गया। केस एक एजेंट कॉल को असाइन किया गया। कॉल अपना काम बहुत सीरियस होकर करता था। एक दिन फ्रैंक अपने फादर से मिला, जिससे वो अक्सर अपनी जिंदगी के बारे में लेटर्स लिखता था। फ्रैंक के फादर को सच में यकीन था कि उसका बेटा एक पायलट बन गया। वो अपने बेटे पर बहुत फख्र कर रहा था। फ्रैंक ने उसे बताया कि गवर्नमेंट ने उसे सब कुछ ले लिया है, इसलिए अपनी कमाई से उसके लिए एक कार खरीद ली। ये वही कार थी जो जेम्स बॉन्ड की मूवीज में चलती थी, लेकिन उसके फादर ने कहा कि गवर्नमेंट अब भी उसका पीछा कर रही है। टैक्स इश्यूज की वजह से अगर वो कार ले लेता है तो वो भी ले ली जाएगी। फ्रैंक के फादर का शॉप भी बंद हो चुका था और वो अब बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे थे। फ्रैंक ने उन्हें मनी ऑफर की, लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा कि बेटे से पैसा नहीं ले सकता। फ्रैंक अब पूरे मुल्क का बैंकिंग सिस्टम को समझ चुका था। वो एक स्टेट में होकर दूसरे स्टेट का चेक्स कैश कर लेता था। FBI ने उसके तमाम एक्टिविटीज को ध्यान से मॉनिटर करना शुरू कर दिया और जल्दी उन्होंने उस होटल का पता लगा लिया जहां फ्रैंक ने आखिरी बार चेक कैश किया था। स्टाफ से पूछताछ करते वक्त FBI को पता चला कि फ्रैंक अभी भी वही होटल इस्तेमाल कर रहा है। वो इतनी अरसे से यहीं पे रुका हुआ था और सबको उसकी आदत हो गई थी। कॉल सीधा फ्रैंक के रूम में गया। गन ड्रॉन करके फ्रैंक को तुरंत एहसास हुआ कि अगर उसने जल्दी थिंक नहीं किया तो वो पकड़ा जाएगा। उसने फौरन कॉन्फिडेंट एक्ट किया और कहा, काम डाउन, मैं सीक्रेट सर्विस से हूँ। क्या आप सच में सोचते हो कि सिर्फ आप ही इस आदमी को ढूंढ रहे हो? पूरा गवर्नमेंट उसके पीछे है। कॉल ने पूछा, अपनी ID दिखाओ, मुझे कैसे पता चला गया कि आप सच बोल रहे हो? फ्रैंक ने जवाब दिया, एक काम करो, मेरा पूरा वॉलेट ले लो और सब कुछ अच्छी तरह चेक कर लो। कॉल ने वॉलेट एक हाथ से खोलने की कोशिश की, लेकिन मुश्किल हो रही थी। फ्रैंक ने फिर कहा, देखो, हमारे लोग ऑलरेडी उस क्रिमिनल को पकड़ चुके हैं। हम यहाँ आपसे पहले ही पहुँच गए थे। बाहर फ्रैंक एक ब्लाइंड नेबर को कार में बैठा रहा था। दूर से देखकर कॉल को लगा कि सच में क्रिमिनल पकड़ा गया है। धीरे धीरे कॉल को फ्रैंक पर यकीन हो गया। फ्रैंक ने अपने तमाम मटेरियल जो फेक चेक्स बनाने के लिए चाहिए थे उठाए और कॉल को बताया कि वो एविडेंस नीचे ले जा रहा है। कॉल ने उस पर पूरी तरह ट्रस्ट कर लिया। फ्रैंक ने कॉल से कहा कि वॉलेट भी ले लो, लेकिन जानबूझकर कहा, नो यू कीप इट। और फिर फ्रैंक सारे इंपॉर्टेंट आइटम्स लेकर वहाँ से एस्केप कर गया। कुछ वक्त के बाद कॉल ने फाइनली वॉलेट खोला तो वो बिल्कुल एम्प्टी था। फ्रैंक ने उसके सामने ही डिसअपीयर कर दिया था। ये देखकर कॉल को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसके बॉस ने भी उसके साथ बहुत सख्ती से पेश आया। कॉल इतना गुस्से में आ गया कि उसने अपने बॉस के साथ आर्ग्यू भी कर दिया। इस वक्त एयरलाइंस धीरे धीरे समझने लगी कि फ्रैंक ने कैसे प्रिटेंड करके पायलट बन के लोगों को फूल किया। स्कैम को कंटिन्यू करना अब मुश्किल हो गया था। जब प्रेस को इस बारे में पता चला तो उन्होंने फ्रैंक को जेम्स बॉन्ड का निकनेम दे दिया। फ्रैंक को ये नाम बहुत पसंद आया और वो भी अब स्टाइलिश सूट पहनने लगा, बिल्कुल जेम्स बॉन्ड की मूवीज की तरह। वह गुजरा और क्रिसमस का दिन आ गया। कॉल अपने ऑफिस में अकेला काम कर रहा था। तब फ्रैंक ने उसे कॉल किया और कहा कि वो अपनी सारी गलतियों के लिए अपोलोजाइज करना चाहता है। फ्रैंक ने अपना एड्रेस भी दिया, लेकिन कॉल सोचता था कि फ्रैंक दोबारा उसे ट्रैप करना चाह रहा है। कॉल ने कहा, इस दफा मैं आपकी ट्रिक्स में नहीं आऊंगा। फिर कॉल ने कहा, तुम्हारे पास पैसा हो सकता है लेकिन तुम अकेले हो, इसलिए तुम मुझे कॉल कर रहे हो। फ्रैंक थोड़ा हर्ट हुआ और कॉल खत्म कर दी, लेकिन इस बार फ्रैंक ने असल में अपना रियल एड्रेस ही दिया था। उनके लास्ट कॉल में फ्रैंक ने अपना फेक नेम यूज किया था, ब्रे एलन, जो एक कॉमिक बुक कैरेक्टर था। कॉल फिर अपने ऑफिस से कांटेक्ट करता हुआ बोला, ये सिर्फ एक बच्चा है जो ज्यादा बड़ा लगता है। ये बहुत यंग है, इसलिए हम इसको ट्रैक नहीं कर पा रहे। कॉल ने कहा कि बच्चों की लिस्ट लाई जाए जो घर से रन अवे हो चुके हैं। जरूर किसी न किसी ने चाइल्ड मिसिंग की रिपोर्ट की ही होगी। लंबी इन्वेस्टिगेशन के बाद कॉल फ्रैंक के घर तक पहुंच गया। वहाँ उसने फ्रैंक की मदर से मुलाकात की। जब उसने फ्रैंक का फोटो दिखाया तो उसने तस्दीक की, हाँ ये मेरा ही बेटा है। कॉल ने कहा कि फ्रैंक मेजर फ्रॉड में इन्वॉल्व है और अगर वो कुछ भी सुनती है तो पुलिस को फौरन बताएं। फ्रैंक की मदर ने जवाब दिया, वो सिर्फ एक बच्चा है, शायद उसने जिंदगी चलाने के लिए कुछ पैसे लिए
किए होंगे, बताओ कितने पैसे चुकाने हैं, मैं दूंगी। कॉल ने कहा 14 लाख डॉलर, ये आज के हिसाब से लगभग 10 मिलियन के बराबर है। ये सुनकर फ्रैंक की मदर बहुत शॉक हो गई। इस वक्त फ्रैंक किसी और सिटी में रह रहा था, अपनी जिंदगी का मजा ले रहा था। एक दिन उसे हॉस्पिटल में कुछ काम था, इसलिए वो वहाँ गया। वहाँ एक नर्स ब्रेंडी एक डॉक्टर की ज़हमत का शिकार हो रही थी। फ्रैंक ने उसका स्पॉट किया और कहा डोंट वरी, यू आर डूइंग ग्रेट, ये डॉक्टर तो पागल है। इस वक्त फ्रैंक के दिमाग में एक नया आइडिया आया। उसने ब्रेंडी से पूछा हॉस्पिटल में कोई जॉब ओपनिंग है? अब पायलट बनना रिस्कफुल हो चुका है, इसलिए फ्रैंक ने सोचा कि अगला स्टेप डॉक्टर बनने का ही ले लेता हूँ। फ्रैंक ने जल्दी से एक हार्वर्ड मेडिकल डिग्री का फॉरवर्ड कर लिया और इंटरव्यू के लिए गया। वहाँ एक डॉक्टर खुद को ऑनर्ड महसूस कर रहा था कि कोई फ्रैंक जैसा इंसान उनके छोटे हॉस्पिटल में आकर सीखना चाहता है कि डॉक्टर्स कैसे बिहेव करते हैं। फ्रैंक ने अलग अलग मेडिकल मूवीज देखी थी जिसमें वो डिफरेंट डॉक्टर्स का ऑब्जर्वेशन करता रहा। फ्रैंक ने जवाब दिया सर, मैं बड़े शहरों में नहीं, छोटी सिटीज में लोगों की मदद करना चाहता हूँ। और फिर उसे काम मिल गया। वो कोई असली मेडिकल प्रोसीजर्स नहीं करता था, बस डॉक्टर को कॉन्फिडेंट सजेशंस देता था। अपने फ्री टाइम में फ्रैंक और ब्रेंडा का रिश्ता बहुत क्लोज हो गया था। फिर एक दिन अचानक उसे इमरजेंसी केस के लिए बुलाया गया। एक छोटे बच्चे को बहुत जख्म था। ब्लड देखकर फ्रैंक बहुत अंदर से पैनिक हो गया, लेकिन बाहर से उसने कॉन्फिडेंट दिखाया और डॉक्टर से पूछा इस सिचुएशन में आप क्या करेंगे? डॉक्टर ने जो भी जवाब दिया फ्रैंक ने उससे कॉन्फिडेंटली रिपीट किया और कहा मैं आप पर ट्रस्ट करता हूँ, आप हैंडल कर सकते हैं, मैं बाद में पेशेंट को देखने आऊंगा जरूर। ये कहकर फ्रैंक वहाँ से चला गया। हकीकत में वो बहुत परेशान था। इस वक्त कर्ल फ्रैंक के फादर से मिला और उसे सब कुछ बताया जो फ्रैंक कर रहा है। फ्रैंक के फादर ने कहा कि उसे नहीं पता कि उसका बेटा कहाँ है और अगर पता भी होता तो वो उसे नहीं बताता। कर्ल ने महसूस किया कि फादर और सन का रिश्ता बहुत क्लोज है और शायद फ्रैंक ने अपने फादर को लेटर भी भेजा। लेटर्स चेक करके कर्ल ने कैलकुलेट किया कि फ्रैंक शायद कहाँ रह रहा है। वो पुलिस के साथ वहाँ जाने के लिए तैयारी कर रहा था। दूसरी तरफ फ्रैंक और ब्रेंडा एक दूसरे से और भी ज्यादा प्यार करने लगे। एक दिन ब्रेंडा अचानक क्राई करने लगी। उसने फ्रैंक को बताया कि एक दफा उसने अबॉर्शन किया था और उसके बाद उसके फादर ने उसे घर से निकाल दिया। फ्रैंक ने थोड़ी देर सोचा और कहा अगर मैं तुम्हारे फादर से मैरिज के बारे में बात करूँ तो क्या वो तुम्हें फिर से एक्सेप्ट करेंगे? ब्रेंडा ये सुनकर बहुत खुश हुई और फ्रैंक फिर ब्रेंडा के फादर से मिलने गया। उसके फादर एक लॉयर थे। फ्रैंक ने उन्हें बताया कि वो भी एक वक्त में लॉयर था। डॉक्टर बनने से पहले उसने ये भी मेंशन किया कि वो लीगल केसेस की मूवीज देखना बहुत पसंद करता है। अपने कॉन्फिडेंट वर्ड्स के साथ फ्रैंक ने पूरे घर को इम्प्रेस कर दिया। ब्रेंडा के फादर ने पूछा कि वो सच बोलकर बताए कि ऐसा इंसान को उसकी बेटी में क्या अच्छा लगता है। फ्रैंक ने जवाब दिया मैं सिर्फ एक ऑर्डिनरी मैन हूँ जो सच में उसे लव करता हूँ। ब्रेंडा के फादर इस बात से मूव्ड हो गया। फ्रैंक ने फिर पूछा अगर मैं यहाँ प्रैक्टिस लॉ करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके फादर ने कहा तुमने लॉ स्कूल से ग्रेजुएट कर लिया है, बस तुम्हें एक एग्जाम पास करना होगा, उसके बाद तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। फ्रैंक ने असल में एग्जाम के लिए पढ़ाई की और पास कर लिया और लॉयर बन गया। कहानी फिर वापस प्रेजेंट में आई जहाँ कर्ल ने फ्रैंक को अरेस्ट किया। कर्ल ने पूछा तुम ये एग्जाम कैसे पास किया? फ्रैंक ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया ये क्यों मैटर करता है? अगर आप मुझे कैच कर रहे हो तो मुझे प्रिजन ले जा रहे हो, ना कि कोर्ट रूम। कहानी फिर से पास में चली गई जहाँ फ्रैंक ब्रेंडा की फैमिली में ब्लेंड हो गया। वो मैरिज की तैयारी कर रहा था। फ्रैंक ने अपने फादर से कहा हम सब वापस ले आएंगे जो गवर्नमेंट ने हमसे लिया है, फिर हम मॉम को भी कन्विंस करेंगे और हमारी फैमिली फिर से उसी तरह साथ हो जाएगी जैसे पहले थी। उसके फादर ने कहा तुम्हारी माँ वापस नहीं आएगी, उसने दूसरी शादी कर ली है। ये बात फ्रैंक के दिल को लगी और वो बहुत हर्ट हुआ। फिर उसके फादर ने कहा कि वो फ्रैंक के क्राइम्स के बारे में सब जानता है। ये सुनकर फ्रैंक शॉक्ड हो गया और तुरंत वहाँ से चला गया। उस रात फ्रैंक ने कर्ल को कॉल की और कहा मैं शादी करने वाला हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच जो भी है उसे मैं फॉरगेट कर दूं। अब फ्रैंक चाह रहा था कि उसके अगेंस्ट सारे चार्जेस ड्रॉप कर दिए जाएं। कर्ल ने जवाब दिया मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, जब तक मेरे पास काम है मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा, तुम इतना सब करने के बाद भाग नहीं सकते। इसके बाद कर्ल ने आइडिया सोचा। उसे पता था कि फ्रैंक शादी के बाद अपना नेम चेंज नहीं कर सकता। जब फ्रैंक डॉक्टर बना उसका नाम कर्ल नहीं था, इसलिए कर्ल ने हर जगह इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दी। उसे यकीन था कि वेडिंग इन्विटेशन कहीं प्रिंट जरूर होगा, इसलिए उसने इन छोटी छोटी चीजों पर भी मॉनिटरिंग करना शुरू कर दी। फ्रैंक ने आखिरकार मैरिज कर ली और सारे एजेंट्स वेन्यू पर आ गए। ये देखकर फ्रैंक अपने रूम में ब्रेंडा के साथ चला गया। फ्रैंक ने ब्रेंडा को सब सच बता दिया, इंक्लूडिंग सच्चाई कि वो लोगों को पागल कितने अरसे से बना रहा था, लेकिन इंसिस्ट किया कि वो सच में उसे लव करता है। उसने कहा कि वो अब रन अवे कर रहा है और ब्रेंडा से कहा कि एयरपोर्ट या उसके लोकेशन के बारे में कोई भी बात ना करे। अगले दिन फ्रैंक एयरपोर्ट पर ब्रेंडा का इंतजार कर रहा था। ब्रेंडा आई लेकिन वो अकेली नहीं थी, एजेंट्स भी उसके साथ थे। यहाँ
से फ्रैंक के लिए एस्केप करना बहुत मुश्किल हो गया था। फिर फ्रैंक के दिमाग में एक और आइडिया आया। वो एक कॉलेज गया और कहा कि उनकी एयरलाइन बहुत सारे एयर होस्टेस हायर कर रही है। इंटरव्यूज के बाद उसने कुछ खूबसूरत गर्ल्स सेलेक्ट की और उन्हें अपने आसपास रख दिया। फिर वो पायलट्स यूनिफॉर्म पहनकर एयरपोर्ट में एंटर हुआ। सारे पुलिसमैन गर्ल्स के साथ डिस्ट्रैक्ट हो गए और इस तरह फ्रैंक इजिली वॉक आउट फिर से अपनी लाइफ के साथ डिसअपीयर्ड। इस वक्त एक बॉय जो फ्रैंक से बहुत मिलता जुलता था एयरपोर्ट के बाहर खड़ा था, साथ में एक कार। सब FBI एजेंट तुरंत उसको पकड़ने के लिए भागे। जब वो बॉय पकड़ा गया तो उसने कहा कि एक आदमी ने उसे पैसे दिए थे कि वो वहाँ खड़ा रहे। फ्रैंक अपने आप को बहुत चालाक समझता था। उसने चालाकी से मुल्क छोड़ दिया। इसके बाद उसने अलग अलग कंट्रीज में फ्रॉड किए। आखिरकार फ्रैंक एक और जगह पहुँच गया जहाँ वो अपने चेक्स प्रिंट कर रहा था। कर्ल ने अपने सीनियर से रिक्वेस्ट की कि वो वहाँ जाए और फ्रैंक को अरेस्ट करे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा अगर तुम अपनी ही कंट्री में उसे पकड़ नहीं सकते तो दूसरों की कंट्री में कैसे पकड़ोगे। कर्ल ने फिर फ्रैंक के बारे में और इन्फॉर्मेशन गैदर की। उसे पता चला कि फ्रैंक अब अपने चेक्स खुद प्रिंट कर रहा है। कर्ल को मालूम था कि फ्रैंक रशिया में है, लेकिन रशिया कोई छोटा मुल्क नहीं है। उसने याद किया कि फ्रैंक की मदर एक छोटे रशियन विलेज से थी। थोड़ी रिसर्च के बाद उसे पता चला कि उस एरिया में भी एक प्रिंटिंग प्रेस है। फिर से क्रिसमस ईव यानी कि क्रिसमस से एक दिन पहले 24 दिसंबर आ गया। जब कर्ल वहाँ पहुंचा तो उसने फ्रैंक को पाया। फ्रैंक ने कहा चलो मैं तुम्हें थोड़ा वॉक पर ले जाता हूँ, मेरे साथ बाहर चलो। कर्ल ने उसे वार्न किया मत भागो नहीं तो लोकल पुलिस तुम्हें मार देगी। और फिर कर्ल ने कहा सरेंडर कर दो, अभी भी मैं तुम्हें बचा लूंगा। फ्रैंक ने कहा अपने बच्चों की कसम खाओ। कर्ल ने कहा मैं कसम खाता हूँ कि मैं सच बोल रहा हूँ, तुम मेरे पे यकीन करो। फ्रैंक ने फिर अपने आप को हैंडकफ्ड होने दिया, लेकिन जैसे ही वो बाहर निकला वहाँ कोई नहीं था। एक पल के लिए फ्रैंक को लगा कि वो अपने दिमाग के कंट्रोल को खो रहा है, मगर अगले ही पल पुलिस व्हीकल्स वहाँ आ गए और अब कहानी प्रेजेंट में वापस आई। कर्ल और फ्रैंक अमेरिका लैंड करने ही वाले थे। तब फ्रैंक ने कहा कि वो अपने फादर से बात करना चाहता है। कर्ल ने बहुत हैवी हार्ट के साथ जवाब दिया तुम्हारे फादर बाथरूम में स्लिप होने के बाद वफात पा गए थे। फ्रैंक शॉक्ड हुआ और टॉयलेट में जाकर चला चला कर रोने लगा। प्लेन के लैंडिंग तक बहुत कम वक्त बचा था। फ्रैंक फिर भी बाहर नहीं आया तो कर्ल ने बाथरूम के डोर ब्रेक करके चेक किया कि वो अंदर तो नहीं है। तब तक फ्रैंक ने सिंक के स्क्रूज हटा दिए थे और एयरक्राफ्ट के इंटरसेक्शन में घुस गया था। जैसे ही लैंडिंग गियर ओपन हुआ फ्रैंक वहाँ से एस्केप कर गया। उसी रात वो अपनी मदर से मिलने गया। उसने देखा कि उसकी मदर अपनी न्यू फैमिली में सेटल हो गई है और एक छोटी डॉटर भी थी। इस वक्त कर्ल को पता था कि फ्रैंक अपनी मदर के पास जाएगा और वो वहाँ पहुँच गया और उसे अरेस्ट कर लिया। फ्रैंक अब 19 साल से भी छोटा था। कर्ल चाहता था कि फ्रैंक को माइनर के तौर पर ट्रीट किया जाए, लेकिन गवर्नमेंट चाहती थी कि इतने बड़े फ्रॉड किए हैं स्ट्रिक्ट पनिशमेंट मिले। फ्रैंक को 10 साल के लिए प्रिजन में भेज दिया गया बिना किसी बात की इजाजत के। एक दिन कर्ल फ्रैंक से मिलने आया। वही फ्रॉड टेक्निक जो फ्रैंक यूज करता था अब कोई और इस्तेमाल कर रहा था। फ्रैंक ने कर्ल से कहा कि चेक्स दिखाए। जैसे ही उसने चेक देखा फ्रैंक ने प्रॉब्लम स्पॉट कर ली। कर्ल को समझ आया कि सिर्फ फ्रैंक ही ऐसे क्राइम्स को रोकने में मदद कर सकता है। अगली दफा जब कर्ल आया तो साथ में कुछ FBI एजेंट्स भी लाया। उन्होंने भी फ्रैंक के यूनिक तरीके को और जीनियस को एडमायर किया। धीरे धीरे कर्ल ने अरेंज किया कि फ्रैंक को जेल से आजाद करवा दिया जाए और उसे FBI में जॉब दी जाए। फ्रैंक को दिन के 8 घंटे का काम करना था। जिंदगी ने उसे दूसरा चांस दिया था। अगर वो दोबारा रन अवे करने की कोशिश करता तो उसे 50 साल की सेंटेंस मिलता। फ्रैंक ने सच्चाई से काम किया, लेकिन धीरे धीरे वो बोर्ड हो गया। उसने अपने FBI रिकॉर्ड असेस किए और उन्हें इरेज कर दिया। वीकेंड में वो प्लान कर रहा था कि वो दूसरे कंट्री में एस्केप कर जाए, लेकिन कर्ल ने उसे रोक दिया और कहा जिंदगी ने तुम्हें दूसरा चांस दिया, इसे वेस्ट मत करो। कर्ल ने वार्न किया कि अगर फ्रैंक दोबारा रन अवे करेगा तो उसे अपनी जिंदगी प्रिजन में गुजारनी पड़ेगी, लेकिन कर्ल ने ये भी कहा कि वो उसे काम करने के लिए फोर्स नहीं करा और कोई भी उसके पीछे नहीं आएगा। फ्रैंक वहाँ से गया और कर्ल ने मंडे तक नर्वसली वेट किया। एक पल के लिए उसे लगा कि फ्रैंक दोबारा भाग गया, लेकिन फ्रैंक वापस आया और नए केस पर काम करना शुरू कर दिया। जल्दी फ्रैंक एक गर्ल से मिला, शादी की और अपनी लाइफ को बेहतर बना लिया रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। FBI में रिस्पेक्ट कमाने के बाद फ्रैंक ने एक कंपनी स्टार्ट की जिसमें बैंक फ्रॉड को डिटेक्ट किया और प्रिवेंट करने में सिंपलाइज फ्रॉडस्टर को किस तरीके से पकड़ा जा सके अगर फ्रैंक जैसा जीनियस ना हो कोई। ये सच्ची कहानी है जिसमें फ्रैंक ने आखिरकार अरबपति बनना सही तरीके से सीखा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको और मूवी एक्सप्लेनेशन वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। And that wraps up today's story. Now we want to hear from you. Where are you watching from? Drop your city or country in the comments and let's see how far these stories reach. If this story moved you or gave you chills, give it a like, share, and subscribe for more powerful stories. One last thing, rate the story from 1 to 10 in the comments.
Your feedback helps us bring you even better ones next time. Thanks for watching. We appreciate you being part of this storytelling journey.